हाय एवरीवन, कैसे हो? तो देख लिया तुमने लॉन्च वीडियो देखा? हाउ वाज इट? यू सीन द फीचर्स, यू हैव सीन एवरीथिंग एंड देयर आर अ फ्यू कंसर्न्स, है ना? वी हैव ऑलरेडी सोल्ड अ फ्यू सीट्स व्हिच इज गुड। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू सेल इतनी सीट्स ऑन ऑन डे वन। इट्स इज गुड टू सी योर सपोर्ट, सो थैंक यू दोस्तों, शोइंग योर सपोर्ट सो फार। नाउ आई विल टेल यू, मतलब आई डिडंट वांट यू टू नो क्यों, कैसे, क्यों ही बनाया है ना, ये क्या ही ज़रूरत थी एक कोर्स की। बट एनीवेज आई विल टेल यू। तो लेट्स कंटिन्यू विथ जहाँ पे अपने लास्ट वीडियो छोड़ी थी, कि इज़ दिस कोर्स फॉर यू। लेट्स सपोज मैं ये कोर्स ले रहा होता, मैं ये कोर्स खरीदने की सोच रहा होता, तो इज़ दिस कोर्स फॉर मी? तो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आई एम? देखो, दुनिया भर का फ्री कंटेंट है डीएसए का ऑनलाइन, वी नो दैट, यू नो दैट, है ना? पर मैं नहीं पढ़ पाता उससे। मेरे को, मैं तुम्हें बताता हूँ रिसोर्स, है ना? देखो, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या जो तुम्हें कोई भी कहीं भी किसी भी कोर्स में पढ़ा रहा होगा, इज़ देर इज़ अ चैनल ऑन यूट्यूब कॉल्ड पेप कोडिंग। वहाँ पे वो पक्का से पढ़ा हुआ है, ठीक है? आई हैव मेड वीडियोज़ फॉर दैट चैनल। सो मैनी क्रिएटर्स जो तुम देखते हो आजकल कहीं भी पढ़ा रहे हैं, दे हैव मेड वीडियोज़, दे रेफर दैट वीडियोज़, है ना? और वो सब सब माल, है ना, सब कंटेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है। और वो एकदम ऐसा ये भी नहीं है कि कुछ कहीं पढ़ा है कुछ कहीं पढ़ा है, एकदम मैनर्ड वे में है, ठीक है? तुम्हें बेसिक्स पढ़ने हैं तो देर इज़ अ लेवल 1 फाउंडेशन कोर्स करके कुछ है, वो पढ़ लो, राइट? अगर तुम्हें एडवांस पढ़ना है तो है वहाँ पे, तो पूरा पूरा कंटेंट पढ़ा हुआ है भाई। जस्ट जस्ट सर्च फॉर पेप कोडिंग एंड यू विल सी, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट डीएस है वहाँ पे, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। तो दैट्स द बेस्ट फ्री रिसोर्स, है ना? ये सबसे पहले बता दिया मैंने। इफ़ यू वांट टू, वहाँ से शुरू करो, इट्स द बेस्ट वे। बट मैं नहीं पढ़ सकता हूँ वहाँ से। क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ? क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ कि मैं रोज़ शाम में बैठ के 3-4 घंटे वहाँ से सवाल देखूँगा, सवाल पढ़ूँगा और मैं खुद जाके सॉल्व कर लूँगा। या फिर मैं अकेले बैठ के काम नहीं कर सकता, मुझे चाहिए कि मेरे साथ 20-25 बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 बच्चे, 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड दे आर ऑल आस्किंग क्वेश्चंस। आई एम क्यूरियस उनकी क्यूरियोसिटी देख के, आई एम क्यूरियस उनकी मेहनत देख के, राइट? तो आई नीड अ पीयर ग्रुप जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। आई नीड समवन की जो मुझे बोलेगा कि हाँ भाई आज क्लास है, आज आ जाना। जो मुझे टेस्ट देगा, जो टेस्ट में मैं परफॉर्म करूँगा तो मैं बेटर या और बेटर करना चाहूँगा, एंड ऑल दैट। तो मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब से पढ़ पाऊँ, है ना? अंडर अनलेस बहुत मजबूरी है मेरे पे, कहीं कंटेंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट, आई एम स्टिल दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो वही लोग पेड कोर्सेज लेते हैं ऑब्वियसली, है ना? मतलब वरना तो तुम्हें पता ही है, मैंने बता ही दिया रिसोर्स, ठीक है? अगर अभी भी तुम्हें रिसोर्स नहीं पता था, उसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। देर इज ट्राइवर, भट्टाचार्य, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, है ना? आस्क मी फॉर रिसोर्सेज, मैं ही भेज दूंगा, है ना? जो मैंने भेजे भी हैं पहले। एनीवेज, तो दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट आई एम, बट आई पेड अप्रॉक्सीमेटली 32,000, 6 साल पहले, आज से 32,000 रुपये फॉर 4 कोर्सेज। आई टेल यू कैसा कोर्स हुआ करता था। द फर्स्ट कोर्स वॉज अ बेसिक वन, आई पेड 12,000 फॉर इट, एंड देन द एडवांस्ड वन विच वॉज 20K फॉर इट। जो कोर्स आई हैव डिज़ाइंड इज़ इन दोनों का मिक्सचर प्लस, अब क्योंकि इट्स बिन 6 ईयर्स तो बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं मार्केट में, डीएसए में और चीज़ें पूछी जा रही हैं, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाई जाती थी, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स उसका भी आई विल बी टीचिंग। ओके, आई टेल यू कैसी क्लासेस होती थी। इट वाज अ अल्टरनेट डेज वाली क्लासेस, जो कि रोज़ अल्टरनेट डेज पे शाम में 8 से 12 होती थी। एंड 8 से 12 क्यों, 4 घंटे क्यों? 4 घंटे का अटेंशन स्पैन कैसे? वी सॉल्व 300, आई थिंक 200-250 प्रॉब्लम्स इन द फर्स्ट बेसिक्स वाला सेक्शन। उसमें क्या था, लेट्स सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपको एक सवाल कराया, अब हम आगे नहीं बढ़ रहे होंगे जब तक 80 से 90% लोगों का वो सवाल सबमिट नहीं हो जाता। सबमिट से क्या मतलब है कि आप ही कोड लिखोगे, आप ही अपने लैपटॉप में उसे सबमिट कराओगे, या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप कोड कर रहे हो वहाँ पे आप सबमिट कराओगे, तब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, है ना? तो मैं मेंटर हूँ, मेरे साथ 3-4 टीएज बैठे हुए हैं टू हेल्प मी आउट, क्योंकि मैं सबका कोड नहीं देख पाऊँगा। कोई सिंटेक्स एरर आ गया, किसी ने कोलन मिस कर दिया, तो ये सब मैं नहीं देख पाऊँगा। तो आई हैव टीएज विथ मी, राइट? एंड दे विल टेक डाउट्स, वी विल डिस्ट्रीब्यूट। तो ऐसा कुछ फ्लो इज दिस, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, यू विल स्पेंड 3-4-5 मिनट्स, जो भी मेंटर को लगते हैं कि हाँ इट्स नेसेसरी कि बच्चा एटलीस्ट इस पे इतना टाइम सोचे सवाल के बारे में, इतना टाइम आपको दिया जाएगा। तो 3-4-5 मिनट जिसमें आप अप्रोच सोचो, और अगर आप इफ़ यू आर गुड विथ अप्रोच तो आप खुद ही कोड करने चले जाओ, है ना? क्योंकि देखो भाई, एक्चुअली में जो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कल्टीवेट तब होता है जब तुम खुद सोच रहे होते हो। अब कोई एक सवाल आया,
मैंने सवाल बताया, मैंने तुम्हें समझाया और मैं तुरंत सॉल्यूशन करने लग गया, मैंने तुम्हें सोचने का ही मौका नहीं दिया। तो तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। इधर उधर नहीं जाएगा क्या मतलब है, तुम ये नहीं सोचोगे कि क्या हम हैश मैप से कर रहे हैं, क्या हम प्रायोरिटी क्यू से कर सकते थे समहाउ, क्या हम यहाँ पे कुछ और लगा सकते थे यहाँ पे, क्या पता हम ये एन लॉग एन स्क्वायर वाली अप्रोच मेरी आ रही है, क्या मैं एन लॉग एन की तरफ जा सकता हूँ। तो वो जो 4 5 10 मिनट हैं जिसमें तुम सवाल सोच रहे हो, वही एक्चुअली में तुम्हारा माइंड कल्टीवेट कर रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कल्टीवेट कर रहा होता है। करेक्ट। नाउ होता क्या है, वॉट यू विल सी इस 4 5 मिनट के बाद आई विल कम एंड आई विल टेल यू कि भाई साहब या तो आपने जो सोचा है वो कम्प्लीटली गलत है, या फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप इस डायरेक्शन में और सोचो, या फिर आपके अप्रोच में ये एज केस मिस हो जाएगा, ये केस मिस हो जाएगा। तो यू विल स्टार्ट रिफाइनिंग योर अप्रोचेस। आप अच्छे से अपना अगेन वही जो आपने सोचा, आप अगली बार और बेटर सोच पाओगे, और बेटर सोच पाओगे, है ना। ये सब क्लास में ही हो रहा है, ये सब खुद से घर पे नहीं देखना पड़ रहा है आपको कि कोड लिखा नहीं चला फिर डिस्कशन में जाके देख रहे हो। ठीक है, दिस इज़ वन। उसके बाद मैं जाके आपको अप्रोच बताऊंगा, राइट, कि हाँ भाई ये है, ये बेस्ट अप्रोच है, इसमें ये ब्रूट फोर्स है, फिर बेस्ट अप्रोच है, फिर और बेस्ट अप्रोच है, जो भी अपन ने पढ़ा। एंड देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन कि हाँ जो समझाया समझ में आया कि नहीं आया। फिर आई विल अगेन ट्राई रन इट टू यू, ट्राई रन करके दिखाया आपको, और फिर हम आपका कोड सबमिट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम में हमने इनफ टाइम स्पेंड किया, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर वॉज नॉट बीइंग पेड पर आवर, उनसे सारा आउटपुट नहीं निकलवाना है। ठीक है, जो कि नॉर्मली होता है कि कोई भी टीचर है वो पर आवर पे है, और उनसे 2 घंटे में बस आप सवाल बताओ, आप आंसर बताओ, चले जाओ, सवाल बताओ आंसर बताओ, नहीं ना, दे आर टीचिंग, उनको दे इट्स देयर जॉब, तो वो आराम से पढ़ा रहे हैं और वो पूरा टाइम दे रहे हैं आपको कल्टीवेट करने का। तो दिस इज़ व्हाट आई विल बी डूइंग इन माई क्लासेस, है ना, सिमिलर टू दिस। एंड सेम एज यू, आई वॉज वेरी हेजिटेंट कि भाई साहब 12,000 का कोर्स तो नहीं ले पाऊंगा, बाहर भी रहता हूँ, मेरे पीजी चार्जेस हैं, मेरे खाने का पैसा है, मेरा कॉलेज तो है ही महंगा, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, बट स्टिल आई एंड अप पेइंग फॉर इट एंड आई लाइक इट सो मच कि मैंने एडवांस वाला भी लिया। ठीक है, तो इट वॉज ऑल। अब देर वॉज अ सीनियर, आई टेल यू अनदर स्टोरी, दिस वॉज माई स्टोरी। ठीक है, अब देखो आई टेल यू कि कैसे आई रिकवर्ड दिस 32,000 विद इन अ ईयर। हाउ डिड आई रिकवर इट? मैंने ये 2 कोर्स किया और उसके बाद मैं टीए लग गया। आई वॉज वेरी गुड एट इट, आई वॉज एट लेट्स से टॉप 12 13 स्टूडेंट्स जो भी थे उस बैच में, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, पर उनमें मैं 12 13 में था। एंड आई केप्ट एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़। मेरे को डेव पढ़ना था पर मेरे को और पैसे नहीं देने थे। ठीक है, डेव का कोर्स अगेन 20,000 रुपये का था, बट मेरे को और पैसे नहीं देने थे। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने बार्टर सिस्टम किया कि मैं आपका टीए कर दूंगा आपकी क्लास में, पर मेरे को आप डेव पढ़ा दो बदले में। तो दे एडेड मी टू अ ग्रुप जहाँ पे मैं डीएससी की क्लास में जाके टीए करता था, और डेव की क्लासेस में जाके मैं बस बैठ के पढ़ता था नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, राइट। एंड तो मैंने डेव के पैसे बचा लिए एंड देन इवेंचुअली आई जम्प्ड ऑन टू टीएइंग फॉर अदर बैचेस। मेरे को और अच्छा लगने लगा, मैं डाउट सपोर्ट कर लिया, और विद इन अ ईयर ये आई थिंक 32K वॉज रिकवर्ड। और उसके बाद आई गॉट अ मेंटर जॉब एंड इवेंचुअली, मतलब देखो वो सब जो मैंने चीज़ें वहाँ पे सीखी, ऑब्वियसली आई एम नाउ टीचिंग। उसके बाद वही सारी चीज़ें मैं आगे बता पा रहा हूँ, और फिर ऑब्वियसली जो भी मैंने जॉब्स क्रैक करी तो बेसिक्स वहीं से सीखे मैंने, बहुत सारे सवाल मैंने वहीं से सीखे जो मैं आज भी अप्लाई करके इंटरव्यूज़ दे पाता हूँ एंड क्रैक कर पाता हूँ। तो दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट टुडे, जो तुम रिकवर कर पाते हो। तो हाँ भाई, दिस को अगर तुमको लगता है कि नहीं आई पे 25,000 पर मेरे से नहीं हो पाएगा, रिकवर ही नहीं हो पाएगा ये 2 साल 3 साल में, तो क्या फ़ायदा है। देर वॉज वन सीनियर ऑफ माइन, ही टोल्ड मी, तो मैंने ये निकाला है तुम जस्ट टू शो यू गाइज इस वीडियो में। दिस इज़ माई लैपटॉप जिस पे मैंने कोडिंग सीखी थी इन माई, तो 8th में लिया था मैंने, जब मैं 8th में था। ठीक है, तो पता नहीं प्रॉब्ली 15 16 साल पहले, राइट। मैंने गिरा दिया था आई थिंक बेड से, ये फर्स्ट ईयर में ही जब मैं कोडिंग नहीं सीखता था। और ध्यान से देखना, ये जो पड़ा हुआ है यहाँ से, और ये जो डेव स्टिकर है ना, अक्टूबर फेस्ट में तुम्हें मिलता था, ये भी क्रैक को छुपाने के लिए है और बचाने के लिए। ये जो टेप सब देख रहे हो, ये क्योंकि ये यहाँ से स्क्रीन टूटी हुई है पूरी, यहाँ से स्क्रीन टूटी हुई है, और इसको मैं खोल नहीं सकता हूँ ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे खोलने जाऊँगा तो ये यहाँ से मुड़ जाएगा और टूट जाएगा। तो इसको खोलने के लिए आपको 2 हाथ यहाँ रखने पड़ेंगे। मतलब आई एम नॉट एबल टू शो यू प्रॉपर्ली। इसको 2 हाथ खोलने के लिए ऐसे यहाँ से खोलना पड़ेगा, और फिर यूज़ योर थर्ड हैंड, मूव कुछ भी करके ऐसे आप खोल सकते हैं। तो मेहनत लगती है इसको खोलने में,
और अदर प्रॉब्लम्स भी हैं इसका, कभी मदरबोर्ड ख़राब हो जाता था या वगैरह वगैरह। तो तुम मेरा हीट मैप देखोगे अगर 2021 का, तो मार्च में एक दिन मैं लीड कोड का डेली सवाल नहीं लगा पाया क्योंकि इसका मदरबोर्ड ख़राब था। देन सितंबर में ऑल्सो सेम सेम ईयर में जाके देखना एक दिन मिसिंग होगा, फिर से कुछ ख़राब हो गया था इसमें, ठीक है, स्क्रीन शायद बंद बंद हो गई थी। उसके अलावा इसका डी अल्फ़ाबेट जो है, डी जो की है, डी वाला की, वो नहीं चलता है। तो जब मैं डीपी पढ़ता था तो मैं डीपी एरे नहीं बना पड़ता पाता था क्योंकि डी नहीं चलता है, तो मैं एफपी एरे बनाता था। और कॉन्टेस्ट में है ना, जहाँ पे डी लिखना ही पड़ेगा, जैसे एरे डी क्यू बनाना है आपको, है ना, डी क्यू बनाना है सिंपली, या और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे यू विल हैव टू यूज़ द कीवर्ड डी, वहाँ पे मैं वो जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है उससे चला लेता था। बट तुम अगर जाके मेरे गिटहब पे देखोगे, मेरा 4 साल सॉरी 6-7 साल पुराना जो कोड है जो मैं गिट पे डालता था, वहाँ पे तुम्हें अभी भी बहुत सारी जगहों पे डीपी की जगह एफपी दिखाई देगा। तो आई शोड दिस टू माई सीनियर, आई थिंक कोई बात चल रही थी, एंड ही टोल्ड मी कि भाई इन्वेस्टमेंट है, ले ले। एंड आई सेड ओके, मैं देखता हूँ। मैंने देखे भी लैपटॉप, बट दे वर क्वाइट कॉस्टली, और उसकी बात सही थी। तो वॉट आई सी दिस कोर्स इज एज अ इन्वेस्टमेंट जो तुम वापस 10 टाइम्स 15 टाइम्स ले लोगे। देर वॉज अ पोस्ट कि इफ़ आई विल पे यू 2000 रुपीज़ पर डे पढ़ने के लिए, तो क्या तुम नहीं पढ़ोगे, या फिर 5000 रुपीज़ पर डे, है ना। तो मैं अगर तुम्हें 5000 रुपये दूँ और बोलूँ 1 साल पढ़, तो तुम नहीं पढ़ोगे क्या भाई? 5000 रुपये 1 साल इज़ 18 लाख रुपीज़। इन शॉर्ट, क्या तुम ये 18 लाख रुपये का बेस नहीं पालोगे अगर तुम रोज़ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो? मतलब 5000 रुपये दे रहा है कोई एक दिन के, उस लेवल का पढ़ो। चलो ठीक है, 18 लाख नहीं पा पाओगे, बहुत अब मान लेते हैं 8 लाख पालोगे, विच इज़ 2000 रुपीज़ पर डे। इट्स एन इन्वेस्टमेंट इज़ वॉट आई थिंक। नाउ आई टेल यू कि हाउ इफ़ आई एम मेकिंग मनी, बहुत ज़्यादा ही पैसे बना लिए मैंने, है ना। देखो, इस 25,000 में से 6 से 7 हज़ार रुपये जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें चले जाएंगे, जिस पे रिकॉर्डिंग्स होस्ट हो रही होंगी, जो तुम कभी भी कहीं भी देख सकते हो, जिस पे हमारे नोट्स होंगे, ठीक है, जिस पे हमारे कॉन्टेस्ट्स हो रहे होंगे, तो वहाँ पे कंपाइलर बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे और चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पे लाइव सेशंस हो रहे होंगे, है ना। देयर इज़ नो रिकॉर्डिंग, एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है, अभी तक बनी ही नहीं है कोई भी रिकॉर्डिंग। लाइव सेशन होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग ही जाएगी एज क्लास। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ और रिकॉर्डिंग्स पहले पहले से बना रखी है मैंने, कोई रिकॉर्डिंग है ही नहीं भाई, कोई मॉड्यूल भी नहीं है अभी, ठीक है। वी विल स्टार्ट एंड वही हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो तुम समझ रहे हो कि 6-7 हज़ार रुपये इन्हीं सब चीज़ों में चले गए। वीडियो होस्टिंग में बहुत पैसा लगता है, ट्राई गूगलिंग, बहुत पैसा लगता है। एंड इट्स नॉट कि मैंने बस कल डिसाइड किया और आज आई एम लॉन्चिंग अ कोर्स। इट हैव टेकन मी 5 महीने 6 महीने टू डिसाइड ऑन डिफरेंट थिंग्स कि क्या प्रीमियम लेना चाहिए, कहाँ होस्ट करें, कैसे होस्ट करें, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद देखो मॉक्स होंगे। आई हैव टोल्ड यू कि मॉक्स वही लोग ले रहे होंगे जो ऑलरेडी कंपनीज में इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो ट्राई आस्किंग आउट कि एक नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट का बंदा एक मॉक इंटरव्यू के कितने पैसे लेता है। 45 मिनट्स का इंटरव्यू, जिसमें के बाद वो 10 से 15 मिनट आपको रिव्यू देगा कि आपने कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया, कहाँ बेटर कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद वो कुछ लिखेगा भी, है ना, जो कि आप फ्यूचर में रेफ़र कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ एनी मॉक इंटरव्यू। दे यूजुअली टेक, इफ़ यू डोंट नो, दे यूजुअली टेक अराउंड 2000 रुपीज़। एंट्री लेवल इंजीनियर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सीनियर इंजीनियर्स जो कि आ रहे होंगे आपका इंटरव्यू लेने, दे विल टेक अ लॉट ऑफ मनी। उसके बाद टीएज होंगे यार। टीएज अगेन आई सेड कि कोई भी टीए नहीं होगा, दे विल बी मोस्टली टीएज विल बी फ्रॉम एक्चुअली में जो जो हैं कंपनीज़ में, है ना, जो क्रैक करके गए हैं, जो सारी प्रॉब्लम्स जो आप सहोगे वो सह के गए हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली ऑल्सो जहाँ पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ आई हैव टू प्रॉबेबली लीव दैट, है ना, क्योंकि क्लैश है। तो इवेंचुअली तो भाई लॉस ही है, फॉर मी इट्स लॉस। हाँ, वंस दिस इज़ डन, आई मेक बहुत हल्का सा पैसा, आई कैन स्टार्ट रिड्यूसिंग प्राइसेस विद द बैच। पर नहीं, देखो, मेरे को बताना नहीं था कभी कि हाउ एंड वाई। आई ऑलवेज टॉक अबाउट दीज 3 थिंग्स इन द क्लास कि तुमको व्हाट हाउ वाई पता होना चाहिए हर सवाल का, कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कुछ तरीका क्यों नहीं अपना रहे हैं वगैरह। तो व्हाट तुम्हें पता है कि कैसे क्या हो रहा है। हाउ आई अराइव्ड एट दिस, क्यों कैसे सोचा, क्यों ज़रूरत थी, बताता हूँ थोड़ा सा। आई ट्राई टू, आई हैव फेल्ट ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स। पहले मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 ईयर्स। पहले 2 साल मेरे को ऐसा कुछ गैप लगता नहीं था कि जो बोला जाता था वही बेचा, मतलब जो बेचा जाता था वही आपको मिलता था।
बट लास्ट 1 ईयर 2 ईयर्स में आई हैव सीन कि आपको बोला कुछ जा रहा है, आपको बेच, और आपको जो मिलता है वो कुछ और है ना, मतलब जो आपको बेचा जा रहा है इज समथिंग एल्स, इज व्हाट फ्रॉम व्हाट यू आर गेटिंग। तो फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि देयर विल बी लाइव क्लासेस, बट आपको ये नहीं बोला जाता है कि only 50% of them will be live classes, या only 40 to 30% will of them will be live class। आपको आधा कोर्स रिकॉर्डेड मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अप फ्रंट नहीं बताई जाती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि दे हैव सेड लाइव क्लासेस, तो हाँ आ रहे होंगे लाइव क्लासेस, पर वो 1 ही 2 सेशंस हैं, बाकी आप रिकॉर्डिंग्स ही देख रहे हो, है ना, वॉट। दूसरी चीज़ है कि यार एक इन्फ्लुएंसर से पढ़ना इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक टीचर से पढ़ना। अब एक इन्फ्लुएंसर इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, वो समझ रहे हो, वो 5-6 बैचेस चल रहे हैं, उसके कोर्सेज चल रहे हैं, वट वो हर जगह वहाँ पे काम कर रहा है, ही इज़ बिजी, ही इज़ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो तुम पे नहीं दे पाएगा ध्यान, ऐसा नहीं है वो नहीं देना चाहता, वो प्रॉबेबली इज़ अ वेरी गुड टीचर एंड ही वांट्स टू टीच यू, बट वो नहीं दे पाएगा ना, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं टू अटेंड। एक टीचर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है भाई ये सब चीज़ें करने को, आई डोंट लाइक क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह वगैरह, है ना। आई जस्ट सिट देयर, आई विल बी विथ यू कि हाँ पढ़ते हैं ना, अब सवाल करते हैं। आई एम वेरी, तुम पूछना कभी, आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस, बट मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ जिस दिन हम ग्राफ पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है ग्राफ पढ़ाने में। या आई एम वेरी एक्साइटेड जिस दिन हम लेट से डीपी के कुछ हार्ड सवाल कर रहे होते हैं कि आज मज़ा आएगा, आज लोगों को चमकेगा कुछ, और फिर जो तुम्हारे आंखों में स्पार्क होगा ऑनलाइन क्लासेस में भी दिख जाता है कि अरे भैया क्या ही मज़ा ही आ गया। तो वो वाली चीज़ों में आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे को नहीं है भाई और कुछ करने को, आई लाइक इट। उसके अलावा मेरे पास एक फुल टाइम जॉब है एंड बच गया टाइम, आई एम नॉट मैरिड, डोंट हैव किड्स, तो आई कैन डू दिस फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स आराम से, एंड आई डू इट बहुत अच्छे से। उसके अलावा यार देखो, आई थिंक तुम्हारे पास जो भी मार्केट में कोर्सेज हैं दे आर नॉट प्रीमियम, है ना, दे वो वाली बातें तो हम छोड़ दी कि ये भाई पूरा कोर्स है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दिया, थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दिया, थोड़ा आप एक जगह से पढ़ रहे हो, थोड़ा आप दूसरी जगह से पढ़ रहे हो, आपने एक कोर्स लिया फिर आप दूसरा कोर्स खरीद रहे हो, फिर उसके बाद आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो, नहीं, दिस इज़ डन, दिस इज़ कंप्लीट। सबसे बेस्ट प्रीमियम फीचर ये। दूसरा प्रीमियम फीचर, आई एम नॉट सेइंग कि भाई जब तक बच्चे आते रहेंगे तब तक एडमिशन लेते रहेंगे, आई एम सेइंग 35 हुए वी विल क्लोज, 35 से ज़्यादा बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, 35 बच्चे होंगे, कुछ टीएज होंगे, बस ग्रुप हमारा बंद, ठीक है। उसके बाद आई विल बी लुकिंग आउट फॉर यू, आई विल बी लुकिंग आउट फॉर रेफरल्स, आई विल बी लुकिंग आउट फॉर पर्सनलाइज्ड प्लान्स, कि तुम्हारा अमेजोन का इंटरव्यू है या तुम्हारा किसी भी कंपनी का इंटरव्यू है, आई विल बी पर्सनलाइजिंग योर जर्नी, की देख भाई तेरे को ट्री तो बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है, मैंने तेरे को क्लास में ट्री के क्वेश्चन करते हुए देखा है, पर तेरे को ग्राफ नहीं आता, तो ग्राफ के ये सवाल कर ले। तो ये वाले प्लानिंग्स ये कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। एंड मतलब मैं तुम्हें इकोनॉमिकल बता चुका हूँ भाई कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ ऑब्वियसली, पर मैं नहीं कर पाऊँगा। और इन्वेस्टमेंट में बता ही चुका कि दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट। तुम कॉलेज की फ़ीस भरते हो ना, देखो मैंने कॉलेज की फ़ीस 4 साल भरी है, पर मैं 1.5 साल कॉलेज गया, तो कहाँ से पढ़ा मैंने, इन्हीं सब चीज़ों से पढ़ा भाई, बॉट कोर्सेज, यूट्यूब, फ्री रिसोर्सेज वगैरह वगैरह, जुगाड़। आई हैव ऑल्सो पायरेटेड कोर्सेज, नहीं पढ़ पाया मैं, मतलब मेरे को ये सब बातें एनीवेज नहीं करनी थी। आई वॉन्टेड यू गाइज कि तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, कोर्स है, आप पढ़ो, आगे बढ़ो, जाओ गेट अ जॉब, देन कम बैक, फिर देखो कि मार्केट में क्या मिसिंग है, मार्केट में क्या नाइंसाफ़ी हो रही है वगैरह वगैरह, फिर देखो ये सब क्या फ़र्क पड़ता है इन सब, मतलब दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। तुम लोगों ने देखी इतनी ये जो भी 25-30 आधे घंटे की वीडियो है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, दिस इज़ जस्ट वेस्ट फॉर यू गाइज, है ना। बट यही है, तो आई फेल्ट देयर इज़ अ गैप, आई फेल्ट दिस विल चेंज। अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जैसा पहले पढ़ाया जाता था लोग वापस से वैसा पढ़ाने लग जाएंगे, दे वोंट सेल यू एनीथिंग। अगर आपको लाइव क्लासेस बोली हैं तो लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर आपको बोला है कि हम डीएसए पढ़ा रहे हैं तो कंप्लीट डीएसए पढ़ा रहे होंगे, बस छोड़ नहीं दिया जाएगा, है ना। तुमको टीचर्स मिल रहे होंगे, इन्फ्लुएंसर्स नहीं मिल रहे होंगे, है ना, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बट यही सेंटीमेंट है यार, इवेंचुअली यही सेंटीमेंट है कि दिस डजेंट मीन कि अब मैं पराए देश का हो गया, या अब अब आई वोंट बी कमिंग टू ऑल दोज फ्री सेशंस, है ना। हम तो करते रहते हैं यार, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, देयर इज़ अ फ्री सेशन जब भी बच्चे बोले, है ना। एंड आई हैव टोल्ड देम कि भाई अगर मैं मना कर रहा हूँ तो ज़बरदस्ती करो, एंड मैं आ ही जाऊँगा। आई बिन इन दोज सेशंस, हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग उन्हीं फ्री सेशंस में पढ़ा था, हमने केएमपी उन्हीं फ्री सेशंस में पढ़ा था, ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें उन्हीं फ्री सेशंस में पढ़ी थी। देयर विल बी अनदर सेशन विद इन अ वीक और 2, आई थिंक। आई डोंट हैव अ डेट, बट हम 20 आई एम प्लानिंग 24th वाला वीकेंड पे वी विल डू समथिंग लाइक दिस।
Also, I try to solve your problems. अगर अभी भी if you have any queries, there will be a webinar on 19th, this 19th, right? So you will be seeing this video on 15th of January. तो 4 दिन बाद Sunday को there will be a webinar. I will post the details on LinkedIn and on the Telegram channel. आप आइए. If you have still any queries, आप we can talk about it. Please, if you can, फ्री रिसोर्सेज आर द बेस्ट वे टू स्टडी. ठीक है, वहाँ से पढ़ो, बेटर बेस्ट है. उसके वहाँ से पढ़ के लिए अच्छे तुम्हारे पास क्या नहीं है वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज में? तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डाउट सपोर्ट नहीं है, वो मैं बनूँगा. ठीक है, तुम आओ. और उसके लिए हमारे पास है एक DSA स्पेसिफिक चैनल भी है. वो हाँ आओ कि अगर वहाँ पे डाउट पूछो, कोई नहीं बता पाया तो मैं बताऊँगा. कोई कोड पूछो कि भैया ये नहीं हो रहा सबमिट, मेरे को तो सही लग रहा है, मैं बताऊँगा भाई. ठीक है, आई बी देयर. क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, फ्री रिसोर्सेज आर द बेस्ट. पर अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो, यू आर लाइक मी, है ना, ढीठ बच्चा, तो दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट. एट द एंड ऑफ द डे यू विल मेक 10-20 टाइम्स मोर देन दिस. तो इतना मत सोचो. पर अगर तुम्हें लगता है कि इफ़ यू कैन, तुम इतना पैसा देके इतना आउटपुट निकाल पाओगे तो आओ. तो दिस इज़ फॉर यू. नहीं तो बी आई एम ऑलवेज देयर. क्या ही फ़र्क पड़ता है. थर्ड पॉइंट दैट आई मेड वॉज it is way more premium than what you see other जगह पे at other places. क्यों प्रीमियम है? बिकॉज वी विल बी गेटिंग एक्चुअल इंजीनियर्स. आई विल बी टीचिंग यू पूरा. आई वोंट बी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बीच में छोड़ चला गया, कोई और आ रहा है, या मैंने रिकॉर्डिंग्स डाल दी कुछ कि यहाँ से पढ़ लो. कुछ भी नहीं. आई बी देयर टिल द वेरी एंड. पर्सनलाइज्ड जर्नी जो कि मैंने अल्गो फोर्ज पे भी 3-4 जगह डाल रखा है कि पर्सनलाइज जर्नी आपको मिल रही होगी. ठीक है, टीचर से पढ़ रहे होगे, इन्फ्लुएंसर से नहीं. ठीक है, इवेंचुअली वी कैन शिफ्ट इट टू अ बेटर प्लेस, है ना, जहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट टू. थैंक्स भाई लोग. आई होप आई डेंट मिस एनीथिंग, बट एनीवेज इवन इफ आई डिड, कम ऑन टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, लेट्स टॉक देयर. अगर वहाँ पे भी कुछ मिस हो जाता है तो देयर इज़ anyways a webinar on 19th.